बस्तर के बच्चों ने उस दिन गाना गाया, जब हम लोगों ने उनसे यूं ही सिलगेर में कहा कि गाना गा दो, तो उन लोगों ने गाना गाया कि हमको भी कलेक्टर बनना है, हमको भी डॉक्टर बनना है। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कोई बस्तर के गाँव में बीमार पड़े तो वो सड़क तक क्यों ना आ सके इलाज करने के लिए। अब ये बड़ी खुशी की बात है इस बार कि प्रशासन की पहुंच अब वहां तक बनी है, वहां कैंप स्थापित हुआ है, विकास का कैंप है ये। तो आदतन जैसा कर रहे हैं नक्सली वैसा ही कर रहे हैं, अकारण ही रोके अगर तो निर्णय किया जाएगा। नहीं, मैं अपने भावों से कहूं तो मुझे लगता है कि बस्तर में लाल सलाम बहुत हो चुका है। 22 तारीख को अयोध्या जी में देश के प्राण की प्रतिष्ठा भी हुई है और इसलिए अब वहां जय श्री राम होना चाहिए। माननीय सदस्यों का जो ये कहना था कि 2 महीने में नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं, मैं उनको ये बताना चाहता था कि जिस स्थान पर अभी विकास का कैंप लगा है, इसी स्थान पर पिछली बार जब कोशिश की गई थी 2021 में, तो 22 जवान शहीद हुए थे और 33 घायल हुए थे और वहाँ पर कैंप स्थापित नहीं हो पाया था। अब ये बड़ी खुशी की बात है इस बार कि प्रशासन की पहुँच अब वहाँ तक बनी है, वहाँ कैंप स्थापित हुआ है, विकास का कैंप है ये। उस कैंप के साथ बिजली, पानी, सड़क, सिलेंडर, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, ये सब कुछ जाता है और इसलिए ये बड़ा आवश्यक है कि कैंप के माध्यम से ही बस्तर के कोने कोने में विकास पहुंचना चाहिए। और जब ये अभियान किया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है, तो आदतन जैसा कर रहे हैं नक्सली वैसा ही कर रहे हैं। विकसित न हो बस्तर, इसके लिए वो विरोध कर रहे हैं और तभी जाकर के ये टिसल हो रहा है। इन 2 महीनों में 19 मुठभेड़ हुए और उनको यही लग रहा है कि ये ज़्यादा हुआ है। हालांकि आप इन 2-2 महीनों का युग में देखेंगे, दिसंबर जनवरी का, पिछले 3-4 सालों का, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। कभी आपने ये बात कही, अभी पिछले दिनों आप जब सिलगेर तक पहुंचे थे तब ये बात की, किस फॉर्मेट में ये बात होगी और कब तक संभव? मैंने तो बहुत लिबरली इसमें ये कहा था कि वो चाहें तो वीडियो कॉल से बात कर लें, इसमें कोई संशय नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कोई बस्तर के गांव में बीमार पड़े तो वो सड़क तक क्यों ना आ सके इलाज करने के लिए। बस्तर के बच्चों ने उस दिन गाना गाया, जब हम लोगों ने उनसे यूं ही सिलगेर में कहा कि गाना गा दो, तो उन लोगों ने गाना गाया कि हमको भी कलेक्टर बनना है, हमको भी डॉक्टर बनना है। वो गाना है अभी भी मेरे पास। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और अगर मिलनी चाहिए तो कोई क्यों रोके उनको? और अगर जो रोकता है उससे पूछना पड़ेगा कि आप क्यों रोक रहे हो। अकारण ही रोके अगर तो निर्णय किया जाएगा। नहीं, मैं अपने भावों से कहूं तो मुझे लगता है कि बस्तर में लाल सलाम बहुत हो चुका है। 22 तारीख को अयोध्या जी में देश के प्राण की प्रतिष्ठा भी हुई है और इसलिए अब वहाँ जय श्री राम होना चाहिए। सर, सिलगेर आंदोलन जो शुरू चल रहा है इतने 1-1.5 साल से, उसके पीछे की भावना ये है कि न्याय मिलना चाहिए। कुछ पुलिस कर्मियों पे आरोप लगे थे फर्जी एनकाउंटर के, उनके सस्पेंड करने की मांग चल रही है। ऐसे गृहमंत्री आप इसमें कुछ सोच रहे हैं कि आगे बढ़ने की? भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं उन जवानों से मिलकर आया हूँ। आईईडी में उनके पैर कट गए हैं, 25 साल के लड़के हैं वो। मैं ऐसे सिविलियंस को अभी रिपोर्ट में देखा हूँ, आईईडी से ब्लास्ट होकर के उनका या तो जीवन समाप्त हुआ है या अपंग हो गए हैं। जानवरों की भी यही स्थिति होती है। कितने लोगों को नक्सली जन अदालत ये कह के गला रेत कर मार देते हैं। उनकी संख्या किसी युद्ध की संख्या से भी ज़्यादा मिलेगी अगर आप निकाल कर देखेंगे कितनों को मारा गया। तो भाई, जवानों के उत्साहवर्धन के लिए जो काम है वो करना चाहिए और अगर मानवाधिकार की बात है तो हर स्थान पर करना चाहिए। फिर एक जगह मानवाधिकार दिखे आपको और दूसरी जगह न दिखे, ये नहीं चल सकता है। पहले आप लोगों का कैंप बना है, वो आप लोगों ने बनाया। विकास के काम की बात करें, लगभग कितने ऐसे टारगेटेड लोगों की, क्योंकि जिस गांव का आप नाम ले रहे हैं वहाँ से लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे कमांडर निकले। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो स्थान भी है जहाँ तक पहुँचा जाएगा। विकास को उस गांव तक भी पहुंचाया जाएगा। वहां हमारे पहुंचने का और कोई दूसरा आशय नहीं। वहां हमारे पहुंचने का सिर्फ ये है कि सड़क उस गांव तक पहुंचे, बिजली उस गांव तक पहुंचे, पानी की व्यवस्था उस गांव तक पहुंचे, स्कूल उस गांव तक पहुंचे।
ये सारी बातें हैं जिसके लिए वहाँ तक जाना चाहते हैं। मान में जो दिक्कत थी जिससे आपने बात की वो अभी है? मेरी उनसे बात हुई है, वो एम्बेसी में वहाँ सुरक्षित हैं और मैंने उनसे कहा है कि आप वापस आ जाएं छत्तीसगढ़ में तो एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था। जो भी गड़बड़ उनके साथ हुआ होगा उस पर बात करेंगे।